मेरे बच्चों, आज हम गणित विषय में अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.5 को हल करेंगे और इन्हें हमें बीजीय सर्व समीकरणों के द्वारा हल करना है इस प्रश्नावली को। और ये बीजीय सर्व समीकरण आपने कक्षा 8 में, कक्षा 8 में पढ़ी है और ये इस प्रकार से है। जो सर्व समीकरण है हम बोलते हैं इसको बीजीय सर्व समीकरण, और इस प्रकार से है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक तीसरी सर्व समीकरण है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनमें आप देख रहे होंगे कि होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल एक एलिमेंट का स्क्वायर है। और इस प्रकार से आते हैं तो ये बनेगा एक बार माइनस में a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। इनमें स्क्वायर नहीं आएंगे क्योंकि स्क्वायर का ही रूप अपने को सूत्र के रूप में बदलना है। एक चौथी सर्व समीकरण है जो है x प्लस a x प्लस b, ये इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर इसका फार्मूला बनाते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a। और भी सर्व समीकरण हैं जो हमारे उपयोग आएंगे, उस टाइम हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इन 4 सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हमारी प्रश्नावली 2.5 को हल करना है। और हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.5। मैं यहाँ पे सर्व समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 के नाम से इनको बोलूँगा जब सवाल में उपयोग करेंगे तब। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 और उसका भी प्रश्न नंबर 1। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए, जो है कि x प्लस 4 x प्लस 10 x प्लस 4 और x प्लस 10। अब हमारे पास में जो 4 सर्व समीकरण हमने बताई है उसमें से कौन सी सर्व समीकरण इसमें उपयोग करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन फोर्थ वाली सर्व समीकरण में आप देखेंगे कि x प्लस a x प्लस b, यानी कि हमारी सर्व समीकरण नंबर 4 इसका उपयोग करेंगे। तो सर्व समीकरण हमारे पास में है x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a। इस फार्मूले का यानी कि इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। x प्लस 4 x प्लस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे ये x है तो x स्क्वायर है प्लस a प्लस b। अब a हमारे पास में 4 है और b 10 है, तो a की जगह पर हम 4 लिखेंगे, b की जगह 10 लिखेंगे, x की जगह पर x ही है प्लस ab, और ab में फिर वही 4 और 10 यहाँ आएंगे 4 into 10 x स्क्वायर प्लस 4 और 10 को जोड़ देंगे, 4 और 10 हो जाएंगे 14x, और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40। इस प्रकार से ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा सर्व समीकरण के द्वारा। इस प्रकार से आपके पास में टोटल हमारे पास 5 प्रश्न दिए गए हैं ये, और उसमें से 5 में से आपको बारी बारी से इनको हल करना है। एक प्रश्न और देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रश्न नंबर 3, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। थर्ड 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमें इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है, ये भी 3x है, ये तो समान हो गए, लेकिन a और b ये दोनों अलग अलग है। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये सूत्र प्लस माइनस वाला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ में माइनस के 5। हाँ, अगर ये 5 होते हैं
और ये 5 है, तो तब हम वो वाली सर्वसमीका नंबर 3 लगा सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3x + 4 3x - 5 = अब यहाँ x है तो x के स्थान पर 3x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस a का मान 4 है, इधर a का मान 5 है और वो भी 5 माइनस a है, तो यहाँ लिखेंगे हम a की जगह पर 4 प्लस माइनस a 5, ये इस प्रकार से। तो इसको हम इस प्रकार से ब्रैकेट को बढ़ा करके लिख देंगे। x की जगह पर आएंगे 3x, x के स्थान पर 3x है तो 3x लिख देंगे प्लस a के मान पे 4 इंटू b का मान -5। जैसे जैसे जगह पर जो मान है वो हमें लिखना है। सूत्र के जो साइन है प्लस है वो प्लस की जगह प्लस ही रहेंगे, बाकी के साइन अंकों के साथ में जो आएंगे वो हम लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 3 क्या 9, x का स्क्वायर x², इसको इस प्रकार से खोलेंगे। 3 दूनी 6 नहीं करेंगे क्योंकि 3 का गुणा 3 से करने पर 3 क्या 9 आते हैं। ओके, प्लस ये 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, 3x और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 × 20, ये 20 हो जाएगा। 9x² प्लस 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 में से 5 माइनस होंगे तो माइनस के 1 बचेंगे, साथ में 3x - 20। 9x² प्लस माइनस 3x 3 × 3 -20। इस प्रकार से इस जो संख्या दे रखी है गुणनफल जो दिए गए थे इनका गुणनफल 9x² - 3x - 20 हमें प्राप्त होता है। इसी में का एक प्रश्न और है, आप कहते हो कि सर बटे वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या आ जाए तो हमें कैसे हल करना है। तो एक सवाल और देखिए, अब चौथा प्रश्न है। इस चौथे प्रश्न से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमने प्रश्न को हल किया। चौथा प्रश्न y² + 3/2 y² + 3/2 y² - 3/2, ये इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे तुलना करें दोनों गुणनखंडों की तो देखते हैं कि यहाँ पे y² प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 सेम है लेकिन साइन चेंज है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे हम यहाँ पे a - b a + b, ये a + b और ये a - b, a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे या सर्वसम्मति का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में a का जो मान है आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, a बराबर y² है और b बराबर 3/2 है। a बराबर y², b बराबर 3/2। यहाँ से भी लोगे तो भी वही लिखना है, a बराबर y², b बराबर 3/2। यहाँ पे चिन्ह नहीं लिखना है। हमने ये वाले मानों को इसमें रख देंगे। तो इस रूप में हमें दिया गया है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। y² + 3/2 y² - 3/2, a का मान हमने लिखा था y², ये a का मान, लेकिन ये स्क्वायर इस प्रकार से होल स्क्वायर में रहेगा, माइनस b का मान है 3/2, ये 3/2 ये होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर को ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है, सिर्फ एक गुणा हो जाता है घातों का, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4। इसी तरह से यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 किया 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और इस प्रकार से ये इसके गुणनफल का गुणनफल हो जाएगा। इन दोनों गुणनफलों का गुणनफल y/4 - 9/4 ये प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1। तो जो 2 प्रश्न हमने छोड़े हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हें आपको करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि कौन सी सर्वसमीकाओं के द्वारा क्वेश्चन नंबर 2
हल होगा। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, 103 गुणित 107, ये इस प्रकार से सीधे गुणा किए बिना। सीधे गुणा किए बिना का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में इसे गुणा करते हैं, ऐसा इस प्रकार का गुणा नहीं करना है, हमें इसमें कोई सर्वसम्मति का उपयोग करनी है और गुणा करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके दोनों के खंड करेंगे, यानी कि इसको ग्रुप को लिखने का तरीका बदल देते हैं। 103 है तो इसको 100 + 3, और इसी प्रकार से इसको 100 + 7, या नहीं लगाएंगे गुणा का चिन्ह तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आए 100 + 3 100 + 7। अब आपके दिमाग में एकदम सर्वसम्मति का आ गई होगी कि ये वाली सर्वसम्मति का हमारे यहाँ पे लगेगी। आपके पास में ये a है और ये आपके ये x है और ये आपके a और b है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि x बराबर 100 एवं a बराबर 3, b बराबर 7। अब आप सवाल को शुरू कर सकते हैं। सर्वसम्मति का लिख दीजिए पहले, x + a x + b बराबर x² + a + bx + ab। सवाल का रूप 100 + 3 100 + 7 = x के स्थान पर आपके पास में 100 प्लस a + b, a 3 है, b 7, x के स्थान पर 100, x के स्थान पर 100 प्लस a का मान आप 3 और b का मान 7 से 100 का 100 में गुणा करेंगे 10,000, यानी कि 2 जीरो है तो 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 4 जीरो है। गुणा बहुत आसान रहेगा। 3 और 7 में जोड़ करेंगे तो 10 आएगी, 10 का गुणा 100 से करेंगे और 3 7 21। ये हो गया आपके 10,000 10,000। 100 में 10 का गुणा कर देते हैं या 10 में 100 का गुणा कर देते हैं तो ये आएंगे आपके पास में 1000। 1 2 3 3 0 1 1 प्लस 21। अब इन तीनों की जोड़ कर देते हैं। ये 10,000 है, ये 1,000 है, 10,000 और 1,000 11,000 और 21, तो उत्तर आएंगे 11,021। इस प्रकार से ये लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,021। ओके, और ये आपका गुणनफल है। बिना सीधे गुणा किए बिना हमने इसको इस दोनों संख्याओं का गुणनफल किया है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों प्रश्नों को शेष जो बच्चे हैं इनको भी कर सकते हैं। और इसमें आपके हैं 95 96, तो एक को बनाएंगे 100 - 5 और 100 - 4। और तीसरा है 104 × 96, तो इसको भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे। एक और बता देते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 जो माइनस का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे करना है। (95 × 96) सबसे पहले इसको लिखेंगे 100 - 5, 100 में से 5 गए, 55 बचे। 100 - 4, 100 में से 4 गए, 96 बचे। फार्मूला लगाया x + a x + b बराबर ये। आप ये सोचना मत कि ये माइनस है तो हमें फार्मूला प्लस में क्यों कर रहे हैं, फार्मूला यही रहेगा। चिन्ह हम संख्या के हिसाब से चेंज करेंगे। a बराबर आपके पास में है 100, b बराबर है -5, माइनस नहीं छोड़ना है, c बराबर -4, x बराबर 100, a बराबर -5 और b बराबर -4। यहाँ पे c नहीं है, x है, x का मान यानी कि पहली संख्या है, a और b। ठीक है, मान रखना शुरू करेंगे। पहले हमने सवाल को जो हमारा हल करने का है उसको लिखते हैं।
अब x के स्थान पर 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर माइनस के 5 ऐसे लिखना, b क्या -4 ऐसे लिखना, फिर x के स्थान पर 100 प्लस -4 -5 और -4 ये गुणा होगा। ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले इसको हल करते हैं। 100 का स्क्वायर 100 का 100 में गुणा वही 10,000 हो जाएंगे, प्लस -5 में -4 को प्लस करेंगे, माइनस के 9 100, -5 में -4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5 चौक 20। ये है आपके 10,000 प्लस माइनस 9 में 100 को गुणा करेंगे तो ये 900 प्लस 10,000 में से 900 को घटाएंगे तो 9,100 बचेंगे, और 9,100 में आप 20 को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएंगे 9,120। ये इस तरह से। तो एक बार मैंने प्लस का बताया आपको, एक बार ये माइनस का बताया है। अगला जो है वो तीसरा है, वो आपको करना है इसी तरह से। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं कि हमें इसमें कौन सी सर्वसमी का प्रयोग करनी है और सवाल को या गुणनफल ज्ञात करना है जो दिए गए हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। उपयुक्त सर्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 9x² प्लस 6xy प्लस y² ये दे रखा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई सर्वसमी का हमें पता नहीं पड़ रही है कि इसमें कौन सी सर्वसमी का प्रयोग करें, तो इसे हम पहले बदलेंगे सर्वसमीका के रूप में, और वो किस प्रकार से है जो आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे पहले पद को और आखिरी पद को। पहले पद में 9 है, x² है, और लास्ट वाले पद में y² है। आप यहाँ पर 9 है, इसको चेंज करेंगे, 9 को चेंज करेंगे आप तो देखेंगे कि 9 3 का वर्ग होता है, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो 9 3 का वर्ग होता है। इसी तरह से x वर्ग में है तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल। अब आते हैं हम लास्ट में, यहाँ y² है, ऑलरेडी स्क्वायर में बना हुआ है तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये y²। ये प्लस यहाँ होगा, लेकिन अब आपको बीच की संख्या यानी कि जो 6xy है इसको यहाँ पे लिखना है, और वो भी गुणनखंड के रूप में। तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझेंगे। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको जो घात के, ये 2 को आप शुरू में यहाँ लिख दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए। अब ये 2 अपने यहाँ आ चुके हैं। अब बची हुई शेष संख्या देखेंगे a पे आपके पास में कौन है 3x, b पे y, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। स्क्वायर क्या जो 2 था वो हमने यहाँ लिख चुके। अब देखिए आप 2 तिया 6xy, ये 2 तिया 6xy, ये गुणनफल होगा। अब आपका एक सूत्र बन गया है, देखना सूत्र कैसे बना। ये a² है प्लस 2ab, ये 2ab है प्लस ये b² है, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर सर्वसमी का नंबर a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये जो a प्लस b का होल स्क्वायर बना है तो हम इसके केवल मान लिखेंगे। ये वाला रूप आपको प्राप्त हो चुका है। तो a कौन है आपके पास में, a का मान क्या है 3x, स्क्वायर नहीं लिखना, और b का मान क्या है आपके पास में y होल स्क्वायर, या हम इसको 3x प्लस y इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये इसके गुणनफल हो जाएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें एक प्रश्न और दे रखा है जो कि दूसरा है, वो आपको इसी प्रकार से करना है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसमें 4 का 2 हो गया,
एक लास्ट वो इसमें बता देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। और फिर आज का हम गणित विषय का अध्यापन बंद करते हैं। तो तीसरे का ही हम तीसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। स्वाभाविक रूप से इसमें भी आपको पहले देखना है कि सर्वसमीका बनाए कैसे। यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है और ये बटे में 100 है। तो 100 10 का स्क्वायर होता है, 10 का पूर्ण वर्ग, जो 100 है उसको पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए तो ये 10 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसको स्क्वायर में लिखिए, क्योंकि ये वाई स्क्वायर में था, 100 10 का स्क्वायर हो जाता है तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये सर्वसमीका बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये सर्वसमीका ए का मान 1 से है, बी का मान y बटे 10 है। स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि स्क्वायर का तो फार्मूला ही तो ए का मान आपके पास में 1 से है, बी का मान y बटे 10 है। इसी तरह से यहाँ पे a का मान 1 से है और b का मान y बटे 10 है। इस प्रकार से गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को समझा है। कुछ प्रश्न एक आध हमने छोड़े हैं, वो आपको करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।